यासीन मलिक को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्म है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से सरकार को लेटर लिखा गया और ये कहा गया कि यासीन मलिक के साथ नरमी बरती जाए। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं अमित रैना जी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों में इस पूरे इशू को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। अमित जी, जिस तरह की बात हो रही है यासीन मलिक को लेकर, जम्मू कश्मीर में तमाम बहस छिड़ी हुई है, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल एक कुख्यात आतंकवादी जिसने एक पूरे समुदाय का नरसंहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस बात को भी कोई नहीं जुटलाता है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ कश्मीर से, उसमें सबसे बड़ा हाथ यासीन मलिक का है। और इसके अलावा जो 5 एयरफोर्स ऑफिसर जो हमारे शहीद हुए श्रीनगर में, उसमें भी यासीन मलिक का हाथ है। जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या में यासीन मलिक का हाथ है। लस्य कौल डायरेक्टर दूरदर्शन में यासीन मलिक का हाथ है। तो एक ऐसे कुख्यात आतंकवादी के पे नरमी तो बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि कानून को ऐसी प्रक्रिया करनी चाहिए कि एग्जाम्पल, एक प्रेसिडेंट सेट हो कि इस देश में कानून से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही महबूबा मुफ्ती के साथ, अब महबूबा मुफ्ती के ऊपर तमाम तरह के आरोप वहाँ की अपोजिशन लगा रही है। सज्जाद गनी लोन लगा रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती के समय में ही यासीन मलिक पर तमाम केस दर्ज हुए थे और महबूबा मुफ्ती सरकार को लेटर लिखती हैं कि उनके साथ नरमी बरती जाए। देखिए, महबूबा मुफ्ती के समय में यासीन मलिक पे कुछ केस दर्ज जरूर हुए थे, मगर हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि 2008 में जब बिट्टा कराटे जो यासीन मलिक के राइट हैंड थे, जब उनकी बेल पिटिशन रिजेक्ट करी, ये अप्रूव करी हाई कोर्ट ने, और जस्टिस वानी ने कहा कि पुलिस ने इसमें एक बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि मुझे पूरी तरह यकीन है कि ये गिल्टी है। उसके बाद उसकी रिवीजन अपील भी महबूबा जी ने फाइल नहीं करी। तो दिखाने के लिए वो बिल्कुल यासीन मलिक और उनके साथ दिल्ली के दबाव में कुछ न कुछ सेक्शंस फाइल कर लेती थी, मगर अधिकतर उनका झुकाव हमेशा आतंकवादी संगठनों की ओर रहा है। लेकिन अगर देखें, यासीन मलिक ने हाल ही में हलफनामा दिया, क्योंकि एनआईए ने उनके खिलाफ, उनको जो उम्र कैद की सज़ा है उसके खिलाफ एनआईए ने अपील की और उस पर नोटिस जो है जारी हुआ था। यासीन मलिक ने हलफनामा जिस तरीके से दिया, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो हो रही हैं यासीन मलिक को लेकर। यासीन मलिक ने उसमें कई राजनीतिक संबंधों के खुलासे भी किए। देखिए, मैं उसमें कई लोगों के नाम हैं और हर विशेष समुदाय से, विशेष वर्ग से, हर अलग अलग धर्म के लोगों से उसमें लोगों के नाम हैं। और मेरी तो विनती रहेगी सरकार से और एनआईए से कि हर उस व्यक्ति पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, जिसका यासीन मलिक से संबंध रहा, और क्यों रहा है वो संबंध, उसको बिल्कुल उजागर करना चाहिए। क्योंकि एक आतंकवादी को संरक्षण मिलना अपने आप में एक चिंता का विषय है। और ख़ासकर अगर कश्मीरी पंडित समुदाय के कुछ लोगों ने उसके साथ बातचीत करी है, उसके साथ रिलेशनशिप रखे हैं, तो ये और भी शर्मनाक बात है कि वो व्यक्ति जो उनके अपने लोगों की नरसंहार में शामिल था, उसके साथ अगर आप रिलेशनशिप रखते हैं तो एक चिंता का विषय है। तो एनआईए से मेरी रिक्वेस्ट है, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ऐसे उनके रिश्ते क्यों थे। लेकिन असल सवाल ये है कि कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा यासीन मलिक को हुई है। इससे पहले यासीन मलिक ने ये कहा था कि उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे और वो गांधीवादी विचारधारा में आ गए थे, और अब एनआईए जो है कह रहा है कि उन्होंने जो गुनाह किए हैं, उनको जो सज़ा मिली है वो काफ़ी नहीं है, उनको मौत की और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखिए, यासीन मलिक की गांधीवाद विचारधारा आने का कारण उनका मन का बदलाव नहीं था। वो उनको अपने जो उनके कुकर्म थे, जो उनके क्राइम्स से, उनसे बचने का एक ज़रिया था वो। और मुझे अच्छी तरह याद है, यासीन मलिक ने कई बार कहा है कि अगर आप कश्मीरियों की बात नहीं मानते हैं, मतलब आतंकवादी संगठनों की, और कश्मीर में रेफरेंडम नहीं कराते हैं, तो हम वापस बंदूक उठा लेंगे। तो एक ऐसा गांधीवाद है जिसमें एक गांधीवाद कह रहा है कि मैं वापस बंदूक उठा लूँगा। महात्मा गांधी ने बड़ा ही क्लियर थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अहिंसा का सहारा नहीं लेना है। यहाँ पे अहिंसा को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और दूसरा, देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसने 5 लाख लोगों को बेघर किया, जिसने हज़ारों लोगों की हत्याएं करवाई। आज अगर कश्मीर में हम कह रहे हैं कि 40 से 50,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, 20,000 सिविलियन हैं, तो इन सब का जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो पाकिस्तान तो है, मगर पाकिस्तान के भेस्ट पे जिसने सारा कुछ कश्मीर में शुरू किया वो यासीन मलिक है। तो उम्र कैद ऐसे व्यक्ति के लिए तो नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति के लिए तो टेक्निकली पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। इस संविधान में वो प्रावधान नहीं है, मगर अगर हो तो इसे पब्लिक हैंगिंग देनी चाहिए, ताकि लेकिन आप जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां हैं, ज़ाहिर से 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस भी उनकी एक तरीके से आलाई है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको लेके क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, समाज में तो तीनों ही नंगे हैं। और ये
यासीन मलिक और मनमोहन सिंह की मीटिंग तो अब जग जाहिर हो चुकी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आरटीआई फाइल करी थी उस समय में कि आप क्यों मिले हैं, तो उसका कोई गोलमोल सा जवाब आया कि प्रधानमंत्री तो बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, तो मतलब बहुत लोग में कि आप आतंकवादी से भी मिलने को तैयार थे, कि आप उसामा बिन लादेन से भी मिलने को तैयार थे। तो ये चिंता का विषय रहा है कि आतंकवादियों को बढ़ावा देना। और मुझे याद है उन्हीं दिनों इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था यासीन मलिक को कि एक बड़े मीडिया हाउस ने उनको यूथ आइकन का अवार्ड तक दे डाला था। तो ये चिंता का विषय। तो मुझे लगता है एनआईए को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो डीप स्टेट उस समय हिंदुस्तान में काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है, क्योंकि उसके रिपरकशंस आज भी देख रहे हैं, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। और यासीन मलिक को बढ़ावा देना, उसे लीडर बनाना एक डीप स्टेट का काम था। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, कश्मीरी पंडित इस पूरी बहस से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि यासीन मलिक का हाथ जो है, जो डिस्प्लेस करने में कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदूज़ को काफ़ी बड़ा रहा। और जिस तरीके से JKLF से यासीन मलिक जुड़े रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने जो गुनाह किए हैं आज, उसकी वजह से जेल में ज़रूर है। लेकिन जो राजनीतिक बहस हो रही है, उसको लेकर कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि यासीन मलिक को जो सज़ा मिली है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि वो उनका मानना है कि एनआईए ने जो मांग की है उस पर जो है विचार करना चाहिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।